So continuing with the end of chapter exercise with question number 11 in this video. Let P, Q and B be point of intersect trisection of AB. अभी कोई लाइन AB है, उसको ट्राइसेक्ट कब करते हैं? आपने पढ़ा होगा बाइसेक्ट का केस, जब दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं। ट्राइसेक्शन मतलब कि तीन इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। And they are saying P is closer to A and Q is closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of the segment, how would you find the coordinates of P and Q? Now देखो, ये सब इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4,7 और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 16-2। यदि हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम होते तो हम P के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से निकाल देते, या हमें P के मालूम होते तो हम Q के मिड पॉइंट से निकाल देते हैं। आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाने का पर्पस यही था कि इस तरीके के हम क्वेश्चंस पढ़ कर सकें। तो अभी इस क्वेश्चन को हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लाइन AB लेते हैं और हम खाली पॉइंट P को अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर 1 पार्ट होगा, यहाँ पर 2 पार्ट, दो इक्वल पार्ट से 2 बन जाएगा। और A के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, B के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। अब हमें AB के PQ के कोऑर्डिनेट से हम AB मान लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या सीखा था? A इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर पहले सेक्शन फॉर्मूला एक रिकैप कर लेती हूँ। यदि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो A इज द x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और B की वैल्यू होगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको यूज करते हुए हम पहले A की वैल्यू निकालते हैं, और हमारे केस में m और n क्या है? 1:2, और x1 y1 क्या है हमारा? 4, 7, और x2 y2 है हमारा 16-2। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं यहाँ पर। सो इट विल बिकम 4 × 2 प्लस 16 × 1 अपॉन 3, दैट बिकम्स 8 प्लस 16 अपॉन 3, 24/3, दैट इज 8। B की वैल्यू 7 × 2 -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14 - 2/3, दैट इज 12/3, दैट इज 4। तो हमारे A B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,4। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं 8,4। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। आपको मालूम है कि ये सब इक्वल पार्ट्स हैं, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स, मान लो ये x y होते तो कैसे निकालेंगे? x विल बी, x इज इक्वल टू 8 प्लस 16 अपॉन 2, दैट इज 24/2, 12, and y will be 4 plus -2 upon 2, that is 2 upon 2 is 1. So coordinates of Q will be 12,1, or coordinates of P will be 8,4। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्यों सिखाया था। यहाँ पर एप्लीकेशन हो रही है सेक्शन फॉर्मूला की, दो दे हैवंट आस्क्ड यू टू लर्न सेक्शन फॉर्मूला इन डिटेल, but still you should know the formula, because from here only we have derived the midpoint formula also. Moving on to the 12th question. Given the points ABC, show that they lie on the circle K whose center is origin. तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और ये कह रहे हैं कि चेक करो कि A, B और C सर्कल पे लाई करते हैं कि नहीं। यदि ये सर्कल पे लाई करते हैं तो OA रेडियस हो जाएगा, OB रेडियस हो जाएगा, और OC भी रेडियस हो जाएगा। तो इस केस में तीनों हमारे इक्वल आने चाहिए, और उससे हमें रेडियस भी मिल जाएगा। तो OA की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज x² + y² का रूट, तो डायरेक्ट करेंगे OA विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1² प्लस -8 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 64 रूट 65। ठीक है। OB विल बी
रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 49 रूट 65 एंड ओ सी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर रूट that is 49 plus 16 root is 65. Since they all are equal, hence they are lying on the circle K and the radius is equal to root 65. Given point D and E, check whether D and E lie on the circle of the or on the circle or outside the circle. यदि ओ डी या ओ ई का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो वो आउटसाइड द सर्कल होंगे, यदि रेडियस से छोटा है तो वो इनसाइड द सर्कल होंगे। तो पहले इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओ डी कितना होगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 36 दैट इज 61। ये वैल्यू हमारे रेडियस से छोटी है, दिस इज लेसर देन द रेडियस। इसका मतलब D will be somewhere inside the circle. OE निकालते हैं। OE is 0 square plus 9 square का root that is 81 का root. Now this is greater than the radius. It implies E point is lying somewhere outside the circle. That's why it's bigger than the radius. Question number 13. The midpoints of the sides of the triangle are the points D, E and F given by the coordinates. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। This is the simplest method that I feel you should do. So एक बार देख लो पूरा और उसके बाद फिर अपने आप सॉल्व करना। आप जितने लोगों से पूछोगे सबके सॉल्व करने के मेथड्स अलग होंगे। I find this method much more easier for the kids to understand. So यहाँ पर आपको A, B, C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। D is the midpoint. गिवन द D के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, E के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5 एंड F के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। A के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 y3। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। x एब्सिसा निकालना है तो एब्सिसा का एवरेज और y ऑर्डिनेट निकालना है तो उसका ऑर्डिनेट का एवरेज। तो D के लिए पहले फॉर ए बी लाइन के लिए देखते हैं। 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 और इसको मार्क करते हैं अपनी इक्वेशन 1। इसको लिखते हैं y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 और मार्क करते हैं इक्वेशन 2। ऐसे ही हमारी इक्वेशंस बनेंगी फॉर द लाइन BE। BC के लिए हमारी बनेगी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 और लाइन AC के लिए बनेगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ यदि हम ये सारे x के कोऑर्डिनेट इनकी नंबरिंग कर देते हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th। पहले हम यदि x वाली सारी लाइंस को ऐड कर दें, ऐड 1 प्लस 3 प्लस 5, तो व्हाट विल यू गेट, 2 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स y1 सॉरी x2, 2 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 0 दैट इज 22। ठीक है, अभी यहाँ से 2 कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 आपका आया इक्वल टू 11। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। वैसे ही y के लिए ऐड 2 प्लस 4 प्लस 6, सो यू विल गेट ट्वाइस y1 प्लस ट्वाइस y2 प्लस ट्वाइस y3 इक्वल टू
2 plus 10 12 plus 6 18. So we get y1 plus y2 plus y3 is equal to 9. ये हमारी इक्वेशन नंबर 8. नाउ इक्वेशन नंबर 7 से यदि हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी. इक्वेशन 1 क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 में से x1 प्लस x2 को माइनस करते हैं तो 11 माइनस 10 यहाँ पर विल गेट x3 इज इक्वल टू 1. डायरेक्ट वैल्यू आ गई x3 की. अब x3 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 5. तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 0. x1 विल बी -1. अब इसी वैल्यू को पुट x3 इन थर्ड इक्वेशन. तो हमारी क्या आ जाएगी x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ जाएगी 11. तो x1 x2 x3 निकल आया. सेम तरीके से y1 y2 y3 निकालने की कोशिश करते हैं. तो y1 y2 y3 के लिए पहले तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें. ये y1 प्लस y2 तो ट्वाइस y1 प्लस y2 2 प्लस 10 2 पहले इस इक्वेशन को 2 प्लस 10 प्लस 6 दैट इज 18. जब हम यहाँ पर कर चुके हैं ये 18 वाला. सो अब y की वैल्यू के लिए इक्वेशन 8 में से माइनस कर दो इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 माइनस की तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2. तो यहाँ y3 की वैल्यू आ जाएगी 7. एक बार y3 की वैल्यू आ गई. अब पुट y3 इज इक्वल टू 7 इन द सेकेंड इक्वेशन. तो y1 इन फोर्थ इक्वेशन. तो y2 प्लस 7 इज इक्वल टू 10. तो y2 इज इक्वल टू 3. पुट y3 इन सिक्स्थ इक्वेशन. तो 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6. y1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6. तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -1. तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1. हमारे x1 y1 क्या हैं, x1 y1 इज इक्वल टू -1 एंड -1. x2 y2 आए हैं 11 एंड 3 एंड x3 y3 हमारे आए हैं 1 एंड 7. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction. So if this is north-south direction and in east-west direction. Okay. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. So suppose I make a grid here with the lines like this. All these lines will be at a distance of 200 meter from each other. So here it is represented by 1 centimeter, but in actual they will be 200 meters. Something like this. So let me make this line with a little darker color so that you are able to understand that this is the main axis and the other lines are parallel to it. I hope you are able to see it. The red one is the axis that we are trying to show. The main street, the north-south and the east-west street. The other streets are parallel to this and they are at a distance of 200 meter. So we can say 1 centimeter on our paper is equal to 200 meters apart.
Okay, there are 10 such streets. So in my paper it's not visible, but if we go for a graph sheet, we can understand 10 such streets are there. Using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city in your notebook and represent the roads and streets by single lines. There are street intersections in the model. So these are the, I am drawing it with the white chalk. So these are the point of intersections. Okay, and is two streets, one running in the north south and the other in the east west direction. Each street intersection is referred to in the south in the following manner. Is the second street running north south, matlab second street, this is the second street running north south, and the fifth street in the east west direction. So east west direction में यहाँ पर एक third street आएगी, then fourth street आएगी, and then let me make it here, the fifth street आती है, second, third. So this is the first street parallel, second, third, fourth, and this is the fifth street. Now if I extend this yellow street, the point of intersection will be here. Okay, so I am extending these roads, the streets here. So the point of intersection, second street north south and the fifth street east west will be 2,5 represented here. The fifth street in the east west meet at 2,5. Using this convention, find how many street intersection are there at 4,3. Now 4,3 पे कितनी streets का intersection होगा? That means if there is another line here like the third street, then the fourth street, तो 4,3 हमारी कहाँ पर आएगी? Somewhere here, 4,3. ये एक ही हमारा पॉइंट होगा. यदि हम नीचे जाएं, हम अपनी मेन स्ट्रीट के नीचे जाएं तो भी हमें एक पॉइंट मिल सकता है. दिस इज द फोर्थ स्ट्रीट, 4,3 will be this 4,3, but here 3 is negative, but the street is the third street from the east west main street. How many street intersections can be referred to as 3,4? So 4,3 and 3,4 can be only one. This will be 4 minus 3 if we are talking about. Okay, or otherwise there will be one line here also which will be minus 4. So if this is the first street on this side, then second, then third, then fourth street, then 4,3 is here also. But in this case 4 is negative and this is 3. The intersection point is minus 4 minus 3 and 3, and here it is minus 4 minus 3. So these are not 4,3. So 4,3 is only one, whereas the other points will be referred in a different, by a different name. 15th question. A computer graphic program displays image of a rectangular screen whose coordinate systems has a origin at the bottom left corner. So if this is my xy axis, let me draw the xy axis. This is my xy axis. So the rectangular sheet will be something like this. The origin is at the bottom like this. Okay. The screen is 800 pixel wide, and 600 pixel high. The circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at 100 and 150. Okay, so now we'll have to make coordinates. Let's make the coordinates 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let me make this as 500, 400, 300, 200, and here also 1. I'll have to make this rectangle a little bigger. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 and 800. Okay, so the rectangle is something like this.
Okay, I'll do some adjustments here. Okay, so this is a rectangle we have made with the center at the origin, and the pixels are 800 and 600 pixels, and they are saying one circle of 80 pixel is drawn from 100 and 150 somewhere here. This is the first circle which is drawn with the radius of 80 pixels. Okay, and the second one at 250 and 230, 250 and 230 somewhere here, with a radius of 100 pixel. Okay, so this is 100 pixel and this is 80 pixel. This is what they have given in the question. Whether any part of the circle lie outside the screen. Now let's understand the screen. The center C1, let's take it as C1 and C2. The center C1, the coordinates are 100 and 150. That means this distance is 150 and this distance is 100. So anytime 80 pixel radius circle will be inside the screen. You understand? See, the maximum distance that it can have is 100 pixel. If it was 100 pixel, the circle would have been touching this edge somewhere. Something like this you would have got. If it was 100 pixel, it would have been something like this. Okay, touching the y-axis. But our circle is 80 pixel, which will not touch the y-axis. It will be just some 20 pixel before that. Same way, the x-axis at a distance of 150 pixel, तो obviously 80 pixel वाला अंदर आ जाएगा. तो पहला C1 सर्कल वाला सर्कल तो हमारा इनसाइड द स्क्रीन है. C2 वाले का देखते हैं. C2 के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 250 एंड 230 और उसका रेडियस है 100. नाउ अगेन देखो, C2 थोड़ा सा दूर बना देते हैं. अभी यहाँ पर इसके पॉइंट से नहीं भी बनाए. सो C2 इज समथिंग लाइक दिस. That means it is at a distance of 250 here and 230 here. Okay? Anytime it can be 230 तक का तो रेडियस लेते तो भी वो अंदर ही आता. अभी इसका रेडियस सिर्फ 100 है. That means both will be inside the screen. पहला पार्ट हो गया. Both the circles are inside the screen. Whether the two circles intersect each other or not. अब इस चीज को समझने के लिए आपको दो सर्कल्स बनाने पड़ेंगे. यदि सर्कल्स एक दूसरे सर्कल्स के सेंटर C1 और दूसरा सर्कल का सेंटर C2, इसका रेडियस थोड़ा सा अलग लेते हैं. ओके, इसका सर्कल सेंटर C2, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 और इनके बीच का डिस्टेंस D. यदि D हमारा R1 और R2 से बड़ा है तो they will not touch. They will not touch each other. और यदि D is equal to R1 plus R2, so they will just touch each other. They will touch each other. But if D is less than R1 plus R2, then they will intersect. They will intersect. कैसे intersect करेंगे? Something like this. एक सर्कल यहाँ आएगा और दूसरा यहाँ आएगा, तब इनका डिस्टेंस R1 plus R2 से छोटा होगा. इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस चीज को सॉल्व करेंगे. अब हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं C1 के. C1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 100, 150 और C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 250, 230. तो हम क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं C1 C2 का बड़े आराम से. हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है. तो x2 हमारा 250, x1 हमारा 100, y2 हमारा 230,
y1 हमारा 150, फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर का रूट निकालें तो आंसर आएगा 150 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, और रूट निकालते हैं, सो दिस विल कम एज 22500 प्लस 6400। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारी, लेट्स सॉल्व इट आउट, 22500 प्लस 6400, दैट इज 28900, दैट इज 170। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आया। अब R1 हमारा क्या दिया हुआ था, R1 वॉज गिवन एज 80 सेंटीमीटर और R2 हमारा दिया था 100 सेंटीमीटर। तो R1 प्लस R2 हमारा आ रहा है 180 सेंटीमीटर और डिस्टेंस आ रहा है 170। डिस्टेंस इज लेसर देन R1 प्लस R2। इट इम्प्लाइज द सर्कल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों इंटरसेक्ट करेंगे। एक बार अपने आप कीजिएगा क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Moving on to the next question, the last question of this exercise. Plot the points A, B, C, D in the coordinate plane. Is A, B, C, D a square? Can you explain why? What is the area of the square? Okay, so सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा ए का 2,1 2 and 1, this will be the coordinate A. B will be -1, x is -1 and y is 2, so it will be in the second quadrant, this is B. Then C is -2 -1, it will be in the third quadrant C, and the D will be 1, 2 1, -2, that is in the fourth quadrant. So we are getting a shape something like this. Okay, now what are they asking? Can you explain, is it a square? So बच्चों, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना होगा, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं एंड बोथ डायगोनल्स इक्वल भी करेंगे। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी विल बी 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर का रूट, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 1 रूट, दैट इज √10। ऐसे ही हम बी सी भी निकालेंगे, वो भी √10 निकलेगा। सी डी निकालेंगे, वो भी √10 निकलेगा। और डी ए निकालेंगे, वो भी √10 निकलेगा। अब आती है डायगोनल्स की बारी, तो हम ए सी निकालेंगे। ए सी की वैल्यू आएगी 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर रूट, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, दैट इज 16 + 4 √20। और ऐसे ही हमारा बी डी भी √20 निकलेगा। और फिर हम लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल हेंस इट इज अ स्क्वायर। नाउ बच्चों, आपको यदि इस तरीके के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो जस्ट कमेंट PDF to me. I have made a good set of questions similar to what is given in NCERT for your practice. You can always ask your doubts in the comment section. But if you only write PDF, I'll send you the PDF of the worksheet made for this chapter. और आपके फ्रेंड्स को यदि इस चैप्टर में डाउट हो तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। Let this video reach everybody so that it can help them out solve the questions of coordinate geometry. That's all for this video. See you in the next video. Bye bye.